आज जब सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, कृष्ण बलराम ने खूब समझाया, लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा। कन्हैया बलराम से बोले, बाबा अब तो यही होना है, अब तो इस वंश का सर्वनाश होना है, वंश खत्म होना है। और आज वंश समाप्त हुआ। उद्धव से कहा, उद्धव द्वारका में अभी 4-5 यदुवंशी बचे हुए हैं, उनको लेके और तुम मथुरा चले जाओ। इधर जैसे ही देखा कि जब द्वारका से समस्त द्वारका पूरी खाली हो गई और द्वारका में जो 4-5 लोग जो बचे हुए थे उनको भी लेके उद्धव जी चले गए, मथुरा आ गए। तुरंत द्वारका पूरी समुद्र में समा गई। और जो मछली गई थी, वो एक मछली गई लोहार के। उस मछली में से वो लोहे का कड़ निकला, उसको उसने तीर में लगाया, और जैसे ही तीर में लगाया, उस लोहार ने उसको तीर बना के और भील को दी। आज प्रवास में भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे और विश्राम कर रहे हैं, अर्ध निंद्रा में, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख। बहेलिये ने देखा कि ये कोई हिरण की आंख चमक रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के चरणों में क्या है? मणि। जैसे ही देखा ये तो कोई आंख है, तुरंत उसने तीर चलाया तो भगवान के पैर में जाके लगा। जैसे ही पैर में लगा, तुरंत अर्जुन आया, प्रभु ये किसने किया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसको घमंड था कि मैं गांडीवधारी हूं, मुझसे बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है। अर्जुन से कहा, अर्जुन ये तो होना ही है, एक काम करो, तुम मेरी सारी पत्नियों को लेके और चले जाओ। उधर अर्जुन रोते रोते द्वारका गए। और सारी पत्नियों को लेके आए, और स्वयं कृष्ण भील बनकर के अर्जुन के पास आए और समस्त पत्नियों को अपहरण करके ले गए। आज अर्जुन कुछ नहीं कर पाया, गांडीव धरा का धरा रह गया। भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि अर्जुन, गांडीव भी तेरा जब काम करेगा जब तक मैं तेरे साथ हूं। मेरे बिना तेरा गांडीव भी कोई काम करे। आज द्वारका समुद्र में समा गई। इधर देवता देवी आसमान में टकटकी लगाकर भगवान को देख रहे हैं कि भगवान कहां जा रहे हैं, इस धरा को छोड़ के भगवान कहां जा रहे हैं। और जैसे ही देखा कि भगवान अपने इस बैकुंठ को, इस धरा को छोड़ के जा रहे हैं, देवता एक निगाह के देख रहे हैं। आकाश मंडल में सभी देवताओं की नजर भगवान के ऊपर है, और देखते ही देखते, टकटकी लगाकर देखते देखते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। कभी किसी को यह नहीं पता कि भगवान गए का। आज भगवान अंतर ध्यान होकर श्रीमद् भागवत में आ गए। ले भागवत भगवान की जय।